हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है। साथ ही हम आपको देश भर से लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी अपडेट आ रही हैं, इन सब के बारे में भी बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएं, आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए रोजाना देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते रहें। तो आइए बिना देरी करते हुए ले चलते हैं आपको आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। अब जिन लोगों ने नहीं जमा किया है ये वाला कागज, उनको नहीं मिलेगी पेंशन, साथ ही पेंशन लिस्ट से काट दिया जाएगा नाम। यहाँ दरअसल बता दें, यदि आपने भी अभी तक अपनी पेंशन लिस्ट में इन कागजों को नहीं जमा किया है तो अब आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि आपका पेंशन की लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा यदि आपने इतने दिनों के भीतर इस कागज को नहीं जमा किया। तो दोस्तों, आखिरकार किन किन लोगों को ये कागज जमा करना होगा, अन्यथा उनका पेंशन की लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कितने दिनों के भीतर इस कागज को जमा करना होगा, इसके भी बारे में बताएंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत सिर्फ 2 दिनों के भीतर 14 दुष्कर्मियों को मिली फांसी की सजा और 20 को हुई उम्र कैद। और इसी के साथ भारत के इस कदम से तिलमिलाया चीन, कहा अगले महीने अब बुला लेंगे अपनी सेना। जी हाँ, दरअसल बता दें कि भारत के इस कदम से अब चीन पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और चीन ने कहा है कि अब अगले महीने हम अपनी सेना को LAC से वापस बुला रहे हैं। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, हम आपको इसके भी बारे में बताने वाले। और इसी के साथ PM मोदी ने देश के समक्ष लाइव आकर की ये बड़ी घोषणा, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा फायदा। जी हाँ, दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज देश के समक्ष लाइव आकर इस बड़ी योजना को लॉन्च किया है। आखिरकार किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार की रैली में लगे नीतीश कुमार चोर है के नारे, नीतीश कुमार ने दिया ये जवाब। तो आखिरकार नीतीश कुमार की कहा कि रैली में नीतीश कुमार चोर है के नारे लगे हैं और नीतीश कुमार ने इस नारे का क्या जवाब दिया है, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र में हुए TRP घोटाले को लेकर आई बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से CBI जांच की गई है मांग। और इसके अलावा कंगना रनौत को मिली दुष्कर्म की धमकी, आरोपी ने डिलीट किया फेसबुक अकाउंट। और साथ ही जम्मू कश्मीर के शोपिया में ढेर हुए 2 आतंकी, AK-47 और 1 पिस्तौल हुई बरामद। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में लगाई गुहार, अपनी बीमारी को बनाया आधार। और इसी के साथ यहाँ पर बैन होने के महज 10 दिनों के भीतर ही फिर से चालू हो गया टिकटॉक, यूजर्स कर रहे हैं खुलकर इस्तेमाल। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम आपको एक एक करके इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको इन सभी खबरों के बारे में बताएं, आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए ले चलते हैं आपको आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और अगली खबर, ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने पर रुक सकती है आपकी पेंशन, जानिए इससे भी जुड़े बड़े सवाल। जी हाँ, दरअसल बता दें, यदि आपने इन कागजों को नहीं जमा किया तो अब आपकी पेंशन रुक सकती है। दरअसल बता दें, देश भर में चल रहे कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने 2020 के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बता दें कि इस साल जितने भी लोगों को पेंशन मिलती है उनको 1 नवंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने इन 2 महीनों के दौरान अपने लाइफ सर्टिफिकेट को नहीं जमा करवाया तो आपको जो पेंशन अभी तक मिल रही थी वो आपकी काट दी जाएगी। दरअसल बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले महीनों से जारी कोरोना संकट को देखते हुए कई अहम योजनाओं को भी गरीब भाइयों, मजदूरों और किसानों के लिए शुरू कर रही है। यदि आपने भी अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवा लीजिएगा, वरना आपकी पेंशन भी काट दी जाएगी और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और अगली खबर, भारत के इस कदम से हिल गया चीन, दिसंबर से कांपेंगे पैर। जी हाँ, दरअसल बता दें, आधुनिक भारत के साथ पंगा लेकर चीन बुरी तरह से फंस गया है। सीमा पर भारत के आक्रामक रुख से चीन बैकफुट पर आ गया है। दरअसल बता दें, चीन बुरी तरह से अब घबराया हुआ है। अब वो अपने ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती है। दरअसल बता दें, चीन मौजूदा हालात की तुलना 1962 के युद्ध से कर रहा है, मगर वो भूल गया है कि आज का आधुनिक भारत विश्व में डंका बजा रहा है। दुनिया की बड़ी शक्तियों का समर्थन भारत को मिल रहा है और इस बार ड्रैगन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बता दें कि भारत अब जो कदम उठाने जा रहा है उससे अब चीन भी पूरी तरीके से हिल चुका है। दरअसल बता दें, चीन अपनी सामरिक ताकतों के गुमान में चूर हो चुका है और भारत उसके इस घमंड को चकनाचूर करने की फुल प्रूफ तैयारी कर चुका है।
दरअसल बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अगले महीने होने वाले मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का पूरा एक समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करने जा रहा है। बता दें कि इस युद्धाभ्यास के कई बड़े मायने हैं, जिसके चलते अब चीन पूरी तरीके से डर चुका है। जहां पर एक तरफ 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और दूसरी तरफ केवल चीन बचा है। इसीलिए अब चीन पूरी तरीके से घबराया हुआ है और अब चीन लगातार अपनी ही जनता को समझा रहा है कि भारत के साथ भैया पंगा मत लो। और अगली खबर, मोदी सरकार ने लॉन्च की 10,000 करोड़ की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं। जी हां, दरअसल बता दें कि पीएम मोदी बीते रोज देश के समक्ष लाइव आकर एक नई और बड़ी योजना की शुरुआत की है। दोस्तों बता दें कि मोदी सरकार की ओर से समस्त ग्रामीण वासियों को, समस्त देशवासियों को 10,000 करोड़ की एक नई आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इसमें आपको कई खास योजनाओं के तहत लाभ दिए जाएंगे, जिसमें के करीब 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा। दोस्तों बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान सहकार योजना के तहत कई अस्पताल खोले जाएंगे, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित सड़कों की भी मरम्मत करवाई जाएगी। साथ ही साथ बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा को भी सुधारने के लिए इस आयुष्मान सहकार योजना के तहत पैसा खर्च किया जाएगा। ऐसे में कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो आप भारत के किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में लगे नीतीश कुमार चोर है के नारे, मुख्यमंत्री ने बाद में कही ये बड़ी बात। जी हाँ, दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में एक चौंकाने वाली खबर तब निकल कर आ गई जब नीतीश कुमार चोर है के जोर जोर के नारे लगने शुरू हो गए। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को वे एक एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां वे एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सभा में मौजूद एक व्यक्ति ने अचानक गुस्से में आकर जोर जोर से नीतीश कुमार चोर है के नारे, नीतीश कुमार चोर है के नारे लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि बाद में तो ये शख्स शांत हो गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स के द्वारा नीतीश कुमार चोर है के नारे मीडिया के द्वारा लगाए गए कैमरों में कैद हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को इस सवाल का जवाब भी देना था, तो उन्होंने इस शख्स की तरफ गुस्सा कर देखा और पुलिस वालों को इसे पकड़कर इसे बैठाने के लिए आदेश दे दिए। और अगली खबर, पाकिस्तान में बैन होने के 10 दिनों के बाद ही फिर बहाल हुआ टिकटॉक, चीन के सामने ऐसे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। जी हाँ, दरअसल बता दें कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होने के 10 दिनों के बाद ही फिर से चालू हो गया है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने टिकटॉक को अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के आरोप में बैन कर दिया था, लेकिन बैन करने के महज 10 दिनों के भीतर ही 19 अक्टूबर को पाकिस्तान ने टिकटॉक के ऊपर लगाए गए इस बैन को हटा दिया है। संबंधित विभाग ने यहां तक कहा है कि टिकटॉक कंपनी हमारे नियमों को मानने को तैयार हो गई है। हालांकि टिकटॉक ने ऐसे पाकिस्तान के किसी भी नियम को मानने से इनकार कर दिया है, फिर भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं और लगातार चीन के सामने अपनी नाक रगड़ रहा है। और अगली खबर, जेल में बंद लालू प्रसाद यादव ने हाई कोर्ट में लगाई जमानत की गुहार, अपनी बीमारी को बनाया आधार। जी हां, दरअसल बता दें कि चारा घोटाला मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगाई गई है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी को आधार बनाया है। और इसी के साथ कंगना रनौत को मिली दुष्कर्म की धमकी, आरोपी ने डिलीट किया फेसबुक अकाउंट। जी हां, दरअसल बता दें कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में कंगना के खिलाफ बांद्रा कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज होने पर कंगना के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट एक शख्स की ओर से डाला गया था। बता दें कि जिसमें एक वकील ने उन्हें सरेआम दुष्कर्म की धमकी दी है। पोस्ट पर आए हजारों कमेंट में से एक अधिवक्ता मेहंदी रजा ने अश्लील कमेंट किया है। उसने लिखा है, बीच शहर में दुष्कर्म होना चाहिए। कार्यवाही के डर से आरोपी ने अपनी माफी मांगी है और अपने फेसबुक अकाउंट को भी डिलीट कर दिया है। और अगली खबर, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत 14 दुष्कर्मियों को हुई फांसी की सजा, 20 को मिली उम्र कैद। यहाँ दरअसल बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत 14 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं 20 दुष्कर्मियों को उम्र कैद की सजा मिली है। दरअसल बता दें कि मिशन शक्ति योजना के तहत महिला अपराध से जुड़े मामलों में पिछले 2 ही दिनों के दौरान 14 अभियुक्तों को फांसी और
20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। और अगली खबर, भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, चीन के इतने सैनिकों को किया कैद। जी हां, दरअसल बता दें कि LAC से अभी बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना ने चीनी सैनिक को कैद कर लिया है। जी हां, दरअसल बता दें कि भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई में चीनी सैनिक कैद कर लिए गए हैं। दरअसल बता दें कि भारतीय सेना ने चीन के 2 से लेकर 3 सिपाहियों को कैद कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है।